सब अभी अपन थियरी चैप्टर चालू करते हैं जिसका नाम है स्टार्टअप। ठीक है, तो फिर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि फीचर्स क्या होते हैं, क्या बोलते हैं स्टार्टअप कंपनी के, कि मतलब गवर्नमेंट कब उनको स्कीम करेगी, उसको कैसे कंसिडर करेंगे कि ये कंपनी स्टार्टअप है। तो उसके तीन कंडीशन है। सबसे पहले कि एंटिटी शुड बी कंसिडर्ड एज अ स्टार्टअप अप टू अ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 10 साल के लिए वो उसको माना जाएगा कि वो स्टार्टअप है करके, और वो इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए किसमें, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या तो पार्टनरशिप फर्म में, या तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में। ठीक है, और ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड कि जिस इसका टर्नओवर है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन शुड नॉट एक्सीड 100 करोड़ रुपीज़। ठीक है, 100 करोड़ रुपीज़ से उसका एक्सीड नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, जो एंटिटी है शुड बी वर्किंग, एंटिटी इज़ वर्किंग, उसको वर्किंग होना चाहिए टुवर्ड्स द इनोवेशन डेवलपमेंट, और या तो इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और अगर वो स्केलेबल बिजनेस है तो उसको क्या बोलते हैं, इफ़ इट इज़ अ स्केलेबल बिजनेस विथ हाई पोटेंशियल होना चाहिए किसमें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन में। तो ये तीन कंडीशन है, क्राइटेरिया है। कैसे एन एंटिटी नीड्स टू सेटिफाई ये दिस क्राइटेरिया टू बी कंसिडर्ड एज अ स्टार्टअप टू अवेल द बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम, बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम। ठीक है, तो ये अपनी 3 पॉइंट हो गई। अभी कौन से किसको स्टार्टअप नहीं बोलेंगे, जो एंटिटी फॉर्म्ड हुए बाय द स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस। अगर इन दोनों से हुई है तो उसको स्टार्टअप नहीं बोलेंगे, इज नॉट कंसिडर्ड एज अ स्टार्टअप। तो अभी इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस अ स्टार्टअप, ये देखते हैं कि मतलब इनोवेटिव वेज कौन से होते हैं टू फाइनेंस अ स्टार्टअप। तो अभी क्या हो रहा है कि जो ये अपन बैंक से नहीं लेते, ठीक है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल सोर्सेज है। तो सबसे पहले ये लाइन आती है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सोर्सेज आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर टू फाइनेंस अ स्टार्टअप। ठीक है, सम ऑफ द इनोवेटिव सोर्सेज फॉर फंडिंग ऑफ स्टार्टअप आर एज फॉलोज। तो बहुत सारे हैं, पहले नाम बता देता हूँ। पहले आता है पर्सनल फाइनेंसिंग, दूसरा आता है पर्सनल क्रेडिट लाइन, तीसरा आता है फैमिली एंड फ्रेंड्स, चौथा है पीयर टू पीयर लेंडिंग, फिर आता है क्राउड फंडिंग आता है, फिर आता है माइक्रो लोन्स, फिर वेंडर फाइनेंसिंग, फिर आता है परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग, फिर लास्ट में आता है फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल्स। तो ये अपने 8 से 10 पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले एक एक डिस्कस करते हैं कि पर्सनल फाइनेंसिंग होता है अपना, जैसे कि एग्जांपल हो गया सेविंग्स की, खुद ही फाइनेंस कर रहे हैं। दूसरा हो गया पर्सनल क्रेडिट लाइंस, मतलब कि एग्जांपल क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके कर रहे हैं। और तीसरा हो गया फैमिली और फ्रेंड्स, मतलब कि अपन फैमिली और फ्रेंड्स से लोन ले रहे हैं। उसके बाद आ गया पीयर टू पीयर लेंडिंग। इसमें क्या करते हैं कि पीयर टू पेंडिंग, ये एग्जिस्टेंस है फ्रॉम मैनी ईयर, इट इज़ इन एग्जिस्टेंस फॉर मैनी ईयर्स। इसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर, इन दिस ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर टू लैंड ईच अदर, एक दूसरे को देते हैं। तो ये क्या बोलेंगे, इट इज़ इन एग्जिस्टेंस फॉर मैनी ईयर्स इन दिस ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे पीपल कम टुगेदर एंड लैंड मनी टू ईच अदर। फिर आता है क्राउड फंडिंग क्या होती है, ये इट इज़ अ कंटेम्प्रेरी सोर्स ऑफ फाइनेंस। कंटेम्प्रेरी मतलब कि मॉडर्न बोल सकते हैं, इट इज़ एन कंटेम्प्रेरी सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल अमाउंट आती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर्म फ्रॉम क्या बोलते हैं, कैपिटल फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो किससे आती है, फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल, किससे, सोशल मीडिया से आती है, या तो ये क्राउड फंडिंग वेबसाइट रहती है जिससे अपन पैसे रेज करते टू क्या बोलते हैं, इट इज़ रेज्ड क्या बोलते हैं, रेज टू फाइनेंस अ न्यू बिजनेस इनिशिएटिव, टू क्या बोलते हैं, टू फाइनेंस अ न्यू बिजनेस इनिशिएटिव। तो यही है, इट इज़ अ कंटेम्प्रेरी सोर्स ऑफ फाइनेंस। इन दिस स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कैपिटल इज रिसीव्ड फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, कहाँ से, फ्रॉम मीडिया, सोशल मीडिया और क्राउड फंडिंग वेबसाइट, एंड दिस फंड इज़ यूज्ड फॉर रेज्ड फॉर अ न्यू बिजनेस इनिशिएटिव, टू फाइनेंस अ न्यू बिजनेस इनिशिएटिव। तो ये क्राउड फंडिंग हो गया। फिर आता है माइक्रो लोन्स क्या होता है कि छोटे लोन्स, ये स्मॉल लोन्स रहते हैं, किससे लेते हैं, इंडिविजुअल से लेते हैं, जिसमें लो इंटरेस्ट रहता है, और किसको में यूज़ करते हैं, न्यू बिजनेस वेंचर में यूज़ करते हैं। तो यही है स्मॉल लोन्स गिवन बाय इंडिविजुअल्स एट लोअर रेट टू न्यू बिजनेस वेंचर। ठीक है, फिर आता है वेंडर फाइनेंसिंग मतलब कि जिससे सप्लायर क्या बोलते हैं,
जो मैन्युफैक्चरर है और डिस्ट्रीब्यूटर है वो जिसको अपने पेमेंट करते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है बाद में पेमेंट कर दो। जो मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर डिफ़र द पेमेंट टर्म्स, डिफ़र द पेमेंट टर्म्स, तो अपना वेंडर फाइनेंसिंग हो जाता है। फिर आता है कि परचेस ऑर्डर फाइनेंसिंग। इसमें क्या रहती है, कोई कोई कंपनी रहती है जिसको बोलते हैं परचेस ऑर्डर फाइनेंसिंग कंपनी। वो क्या करती है, एडवांस कर देती है सप्लायर को दे देती है, क्योंकि सप्लायर क्रेडिट पे क्यों देगा माल, क्योंकि स्टार्टअप है तो उसको विश्वास नहीं रहता। तो ये कंपनी बीच में आती है कि परचेस क्या बोलते हैं, परचेस ऑर्डर फाइनेंसिंग कंपनी एडवांस कर देती है, एडवांस द रिक्वायर फंड टू द सप्लायर टू कंप्लीट अ लार्ज न्यू ऑर्डर, टू कंप्लीट अ लार्ज न्यू ऑर्डर। तो परचेस ऑर्डर फाइनेंसिंग पे हो गया। अभी आता है फैक्टरिंग अकाउंट्स रिसीवेबल्स। तो इसमें क्या रहता है, ये फैसिलिटी इज गिवन टू द सेलर हु सेल्स द गुड्स ऑन क्रेडिट टू फंड हिज रिसीवेबल्स। ये फैसिलिटी है वो गिवन देते हैं अपन सप्लायर को जो गुड्स सोल्ड करते हैं ऑन क्रेडिट टू फंड हिज रिसीवेबल्स। तो ये अपने 8 और 9 पॉइंट हो जाते हैं। ये होते हैं इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस स्टार्टअप। अभी आते हैं पिच प्रेजेंटेशन। पिच प्रेजेंटेशन क्या होती है, सबसे पहले अपन मीनिंग देखते हैं। मीनिंग में 3 पॉइंट आते हैं। सबसे पहले क्या है, पिच प्रेजेंटेशन क्या होती है वो बताते हैं कि ये पिच प्रेजेंटेशन है इज़ अ शॉर्ट एंड डिटेल ब्रीफिंग। क्या बोलते हैं, शॉर्ट एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन, शॉर्ट एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन ब्रैकेट में नॉट मोर देन 20 मिनट्स। किसको देते, टू द इन्वेस्टर। उनको एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनिंग अबाउट द कंपनी एंड वाई दे शुड इन्वेस्ट इन द स्टार्टअप बिजनेस। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि शॉर्ट एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन देनी है, एक्सप्लेन करना है अबाउट द कंपनी एंड वाई दे शुड इन्वेस्ट इन द कंपनी। और उनको क्विक सेकेंड पॉइंट है क्विक ओवरव्यू दे देना है, क्विक ओवरव्यू अबाउट द बिजनेस प्लान, क्विक ओवरव्यू अबाउट द बिजनेस प्लान एंड कन्विंस करना उनको, कन्विंसिंग द इन्वेस्टर टू पुट मनी इनटू द बिजनेस, तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है, ये जो प्रेजेंटेशन है, पिच प्रेजेंटेशन, ये फेस टू फेस भी हो सकती है और या तो फिर बाय ऑनलाइन मीटिंग्स भी हो सकती है। तो ये अपना मीनिंग हो गया। मीनिंग में क्या था, शॉर्ट एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेनिंग अबाउट द कंपनी, कन्विंसिंग द इन्वेस्टर टू पुट द मनी एंड फेस टू फेस या तो ऑनलाइन मीटिंग्स भी हो सकती है। अब ये मेथड्स फॉर अप्रोचिंग पिच प्रेजेंटेशन, कि मतलब अपन जब पिच कर रहे हैं तो अपने को क्या क्या बताना पड़ेगा। तो पहले हेड पॉइंट्स बताते थे, इसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद टीम, उसके बाद प्रॉब्लम, फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, फिर मार्केटिंग और सेल्स, उसके बाद प्रोजेक्शन और माइलस्टोन, उसके बाद कंपटीशन, उसके बाद बिजनेस मॉडल और लास्ट में है फाइनेंसिंग। तो एक एक पॉइंट देखते हैं कि ये पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग पिच प्रेजेंटेशन आर एस फॉलो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, तो अपने को इंट्रोडक्शन दे देना है अबाउट द स्टार्टअप कि ये स्टार्टअप है, क्या क्या बिजनेस है। और फिर उसके बाद टीम की इंट्रोड्यूस कर दो, इंट्रोड्यूस द पीपल हु आर बिहाइंड द सीन्स, मतलब इनके पीछे क्या है प्रॉब्लम। जो प्रमोटर है कंपनी का, वो इन्वेस्टर को बताए कि उसने क्या प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम है। प्रमोटर शुड एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ही इज़ गोइंग टू सॉल्व, कि वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। क्या बोलते हैं, जो प्रमोटर है शुड एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ही इज़ गोइंग टू सॉल्व। फिर सॉल्यूशन की डिस्क्राइब हाउ द कंपनी इज़ प्लानिंग, कंपनी क्या प्लान कर रही है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। फिर आता है मार्केटिंग और सेल्स, तो इसमें बताने कि जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट साइज़ क्या है, ठीक है, और जो सेल्स है वो सेल्स का ग्रोथ कितनी होगी और फ्यूचर रिवेन्यू कितने होंगे करके। तो यही बताना है, मार्केट साइज ऑफ द प्रोडक्ट टू बी कम्युनिकेटेड बाय द इन्वेस्टर। और जो प्रमोटर है वो कैन उसको ब्रीफ दे देगा इन्वेस्टर को अबाउट द ग्रोथ एंड फोरकास्ट फ्यूचर रिवेन्यू। और प्रोजेक्शन और माइलस्टोन, इसमें क्या आता है कि प्रोजेक्शन मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रोजेक्ट कर ले, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी प्रेजेंटेड। क्या क्या आता है, इनकम स्टेटमेंट आता है, कैश फ्लो आता है और लास्ट में आता है बैलेंस शीट और एटसेट्रा। फिर कंपटीशन, तो उसको करना है कि हाईलाइट हाउ द प्रोडक्ट और सर्विसेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स, कि जो उसका प्रोडक्ट और सर्विस है वो डिफरेंट कैसे है कॉम्पिटिटर से, ये बताना है। और लास्ट में और ये सेकेंड लास्ट बताना है कि बिजनेस मॉडल क्या है। तो इसमें बताना है कोर एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, इसमें क्या क्या इंक्लूड आएगा कि पर्पस क्या है बिजनेस का, और बिजनेस का प्रोसेस कैसा होएगा, इंफ्रास्ट्रक्चरिंग कैसा होएगा, सोर्सिंग कैसा है, और कौन से तेरे टारगेट कस्टमर है, और ऑपरेशनल प्रोसेस जो रहेंगे वो कैसे रहेगा, एंड पॉलिसीज कैसे रहेगी। तो बिजनेस मॉडल में आ जाएगा कि कोर एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। और लास्ट में फाइनेंसिंग, कि टॉक अबाउट द फाइनेंसिंग, क्या बोलते हैं, टॉक अबाउट द मनी ऑलरेडी हैव बीन रेज, कितने पहले से ही रेज कर लिया, हु इन्वेस्टेड मनी इन द, किसने इन्वेस्ट किया,
एंड व्हाट दे डू विथ द मनी, मतलब कि क्या किया मनी के साथ, ये सब बता देना है। तो क्या है, इंट्रोडक्शन, टीम, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, मार्केटिंग और सेल्स, प्रोजेक्शन और माइलस्टोन, कंपटीशन, बिजनेस मॉडल और फाइनेंसिंग। अभी आते हैं यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न किसको बोलते हैं? अ स्टार्टअप शैल बी रिफर्ड एज अ यूनिकॉर्न इफ़ 4 पॉइंट है। फर्स्ट कि अ प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप होना चाहिए, अ प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप। सेकंड पॉइंट है कि वैल्यूएशन, क्या बोलते हैं, वैल्यूएशन ऑफ सच स्टार्टअप शुड रीच क्या बोलते हैं $1 बिलियन, $1 बिलियन। और तीसरा है कि एम्फेसिस, एम्फेसिस ऑन अ रेयरिटी ऑफ सक्सेशन, क्या बोलते हैं, ऑफ सच स्टार्टअप, मतलब कि ये कॉमन नहीं है। एम्फेसिस ऑन इज एम्फेसिस इज ऑन द रेयरिटी ऑफ सक्सेस ऑफ सच स्टार्टअप। और फोर्थ पॉइंट है कि अदर कॉमन फीचर, जैसे कि इनोवेशन होना चाहिए, न्यू आइडियाज़, कंज्यूमर फोकस और हाई ऑन टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। और ये अपना 4 पॉइंट हो गए। और बाद में क्या बोलते हैं कि हावेवर अगर वैल्यूएशन स्लिप हो जाती है बिलो द $1 बिलियन, तो वो अपना टाइटल एज अ यूनिकॉर्न वो भी खो सकती है, ठीक है। तो फिर हावेवर इफ वैल्यूएशन ऑफ एनी स्टार्टअप स्लिप बिलो इट कैन लूज इट्स स्टेटस, वो अपना स्टेटस लूज़ कर सकती है ऑफ यूनिकॉर्न। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में इन मूवी एड टेक स्टार्टअप था, जिसने क्या बोलते हैं बिकेम द फर्स्ट, ये फर्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया था। और उसमें सॉफ्ट बैंक ने क्या बोलते हैं $200 मिलियन इन्वेस्ट किया था इसमें। और अगर क्या बोलते हैं डेकाकॉन, अगर आगे बढ़ना है तो डेकाकॉन भी आती है कि डेकाकॉन इज़ अ कंपनी हु रीचेज, क्या बोलते हैं, हु रीचेज द वैल्यूएशन, क्या बोलते हैं, हु हैज़ अटेन्ड द वैल्यूएशन ऑफ मोर, क्या बोलते हैं, ऑफ मोर देन US, क्या बोलते हैं, $10 बिलियन, US $10 बिलियन। तो ये अपना यूनिकॉर्न भी होता है। तो अभी अपन मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर स्टार्टअप देखते हैं। इसमें 3 टाइप के, या तो बूटस्ट्रैपिंग, दूसरा आता है एंजल इन्वेस्टर, तीसरा आता है वेंचर कैपिटल फंड। तो सबसे पहले बूटस्ट्रैपिंग देखते हैं। बूटस्ट्रैपिंग की मीनिंग क्या रहती है? तो इसमें क्या रहता है कि एन इंडिविजुअल को बूटस्ट्रैप्ड बोलेंगे, मतलब एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी बूटस्ट्रैपिंग बोलेंगे व्हेन ही अटेम्प्ट्स टू बिल्ड एंड फाउंड अ कंपनी फ्रॉम, क्या बोलते हैं, वो पर्सनल फाइनेंसेस से, या तो फिर और फ्रॉम द ऑपरेटिंग रेवेन्यू ऑफ अ न्यू कंपनी, और फ्रॉम अ ऑपरेटिंग रेवेन्यू ऑफ अ न्यू कंपनी। तो ये इसकी मीनिंग है करके कि वो फाउंड और बिल्ड करेगा कंपनी को या तो अपने पैसों से, या तो फिर ऑपरेटिंग रेवेन्यू ऑफ अ न्यू कंपनी। तो ठीक है, ये मीनिंग हो गया। अभी मेथड्स देखेंगे, मेथड्स ऑफ बूटस्ट्रैपिंग के, इसके मेथड्स क्या है। तो मेथड्स इन विच अ स्टार्टअप कंपनी कैन बी बूटस्ट्रैप कब हो सकती है करके। तो इसमें 3 मेथड है, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग और लीजिंग। ट्रेड क्रेडिट कब रहेगा? व्हेन अ पर्सन, जब वो पर्सन कोई भी स्टार्ट करता है बिजनेस को, न्यू बिजनेस को, जो सप्लायर्स है आर रिलेक्टेंट टू प्रोवाइड द क्रेडिट। तो ये केसेस में जो इंडिविजुअल है वो उसको एक क्या बोलते हैं वेल क्राफ्टेड फाइनेंशियल प्लान दे देना चाहिए सप्लायर को, और उसको कन्विंस करना चाहिए कि ताकि उसको ट्रेड क्रेडिट दे सके। तो पहला ये था। दूसरा है कि फैक्टरिंग में क्या करते हैं, जो अकाउंट रिसीवेबल्स है वो सोल्ड कर देते किसको, कमर्शियल फाइनेंसिंग कंपनी को, टू रेज द कैपिटल। तो बस यही है। और लास्ट में है कि लीजिंग। तो इसमें क्या करने का, क्या बोलते हैं, टेक इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट्स है वो लीज पे लेना इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली परचेसिंग इट, ठीक है। तो ये मेथड्स हो गए बूटस्ट्रैपिंग के। तो सेकंड वाला देखते हैं कि एंजल इन्वेस्टर कौन रहता है। तो एंजल इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं इन स्मॉल स्टार्टअप्स या तो एंटरप्रेनर्स में, ठीक है। स्मॉल स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं या तो एंटरप्रेनर्स में रहते हैं। लेकिन एंजल इन्वेस्टर्स रहते कौन है? एंजल इन्वेस्टर्स आर द एंटरप्रेनर्स, फैमिली और फ्रेंड में से ही रह सकते हैं। तो ये क्या है, जो कैपिटल एंजल इन्वेस्टर प्रोवाइड करता है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करता है, ताकि बिजनेस डेट helps the business to क्या बोलते हैं that helps the business in early stages to face the difficulties in the early stages, उसके लिए प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें 5 पॉइंट था, उसमें फर्स्ट पॉइंट अपना हो गया। सेकंड पॉइंट अपन करते हैं कि जो एंजल इन्वेस्टर है प्रोवाइड करता है मोर फेवरेबल टर्म्स एज कम्पेयर टू द अदर लेंडर्स, मोर फेवरेबल टर्म एज कम्पेयर टू द अदर लेंडर्स। जो एंजल इन्वेस्टर करता है वो स्टार्ट ऑफ द बिजनेस में इन्वेस्ट करता है रेदर देन द क्या बोलते हैं वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस,
रेदर देन द वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, मतलब कि डे टू मतलब कि आगे जाके बिजनेस क्या काम कर सके वैसे वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है। जो इसेंशली जो एंजल इन्वेस्टर है वो कंप्लीट अपोजिट है वेंचर कैपिटलिस्ट से, ठीक है। और तो ये अपना सेकंड पॉइंट भी हो गया। अभी थर्ड पॉइंट है कि एंजल इन्वेस्टर का अलग अलग नाम क्या हो सकता है। एंजल इन्वेस्टर को अपन इनफॉर्मल इन्वेस्टर भी बोल सकते हैं, एंजल फंडर्स भी बोल सकते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी बोल सकते हैं, सीड इन्वेस्टर्स भी बोल सकते हैं, और बिजनेस एंजल्स भी बोल सकते हैं, बिजनेस एंजल्स भी बोल सकते हैं। तो ये अलग अलग नाम से एंजल इन्वेस्टर को बोल सकते हैं। और जो एंजल इन्वेस्टर है वो यूज़ देयर ओन मनी रेदर देन द वेंचर कैपिटलिस्ट, अनलाइक वेंचर कैपिटलिस्ट जो कि वो पूल्ड मनी से पैसे लेके देते हैं, जो कि पूल्ड मनी इन्वेस्टर की रहती है, क्या कहते हैं, अनलाइक वेंचर कैपिटलिस्ट हु टेक केयर ऑफ द पूल्ड मनी फ्रॉम मैनी अदर इन्वेस्टर्स, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट भी हो गया। फिफ्थ पॉइंट, दो एंजल इन्वेस्टर्स रिप्रेजेंट इंडिविजुअल बट एंटिटी डेट एक्चुअली प्रोवाइड द फंड मे बी कंपनी, बिजनेस, ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड, मतलब कि जो एंजल इन्वेस्टर है वो रिप्रेजेंट इंडिविजुअली कर सकता है, बट जो एंटिटी जो एक्चुअली में प्रोवाइड करती है फंड को वो कंपनी हो सकती है, या तो बिजनेस हो सकता है, या तो ट्रस्ट हो सकता है, या तो इन्वेस्टमेंट फंड हो सकता है करके। तो अपना एंजल इन्वेस्टर्स भी होता है ख़त्म। अभी अपन देखते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट फंड। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहले बेसिक देखेंगे, इसमें 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले बेसिक है, उसके बाद स्टेजेस ऑफ वेंचर कैपिटलिंग फंड, फिर आता है वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, फिर फोर्थ आता है स्ट्रक्चर ऑफ वेंचर कैपिटल फंड इन इंडिया। तो पहले बेसिक्स देखेंगे। बेसिक्स में 3 चीज़ें हैं, एक मीनिंग है, फिर एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक एडवांटेजेस है। सबसे पहले अपन मीनिंग देखते हैं। मीनिंग क्या बोलता है कि जो वेंचर कैपिटल फंड है उसका मीनिंग है कि ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। वो क्या करता है, वो मैनेज करता है फंड ऑफ द इन्वेस्टर हु आर सीकिंग टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप फंड्स विथ एक्सेप्शनल ग्रोथ, कि एक्सेप्शनल ग्रोथ पोटेंशियल जिसमें है उसमें इन्वेस्ट करना चाहती है, वो फंड को मैनेज करता है वो फंड को, ठीक है। और जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो जनरली क्या करता है, 4 चीज़ें करता है। वो करता है फाइनेंस अ न्यू और रैपिडली ग्रोइंग कंपनी, जो क्या कहते हैं रैपिडली ग्रोइंग कंपनी, उसमें इन्वेस्ट करता है। और उनके इन्वेस्ट कैसे करता है, वो परचेसिंग द इक्विटी ऑफ द कंपनी। फिर वो तीसरा क्या करता है, वो असिस्ट करता है इन डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या करता है, वो वैल्यू ऐड करता है, ऐड वैल्यू टू द कंपनी, क्या कहते हैं थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन, ऐड वैल्यू टू द कंपनी थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो ये मीनिंग हो गया। मीनिंग में क्या है, ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, मैनेज करता है, और ये फाइनेंस करता है रैपिडली ग्रोइंग कंपनी, परचेस इक्विटी शेयर्स, असिस्ट इन डेवलपमेंट, ऐड वैल्यू। तो अभी नेक्स्ट देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक। तो वेंचर कैपिटलिस्ट है, इनका वे बहुत यूनिक है, ये लिख देंगे। वेंचर कैपिटलिस्ट फाइनेंसिंग इज़ द यूनिक वे ऑफ फाइनेंसिंग द स्टार्टअप। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग्स आर एज फॉलो, 4 है। सबसे पहले लॉन्ग टर्म होराइजन, दूसरा है लैक ऑफ लिक्विडिटी, तीसरा है हाई रिस्क, चौथा है इक्विटी पार्टिसिपेशन। तो लॉन्ग टर्म होराइजन उसमें क्या आता है कि मिनिमम 3 ईयर्स तो देना ही पड़ता है। मिनिमम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें 3 ईयर्स का होता है मिनिमम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, और मैक्सिमम पीरियड कैन बी 10 ईयर्स, ठीक है। और लैक ऑफ लिक्विडिटी, क्योंकि अपन इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, वो भी मिनिमम 3 साल का बोला है, तो लिक्विडिटी कम हो जाती है पैसों की। तो देयर वुड बी लेस लिक्विडिटी ऑन इक्विटी, किसमें, ऑन इक्विटी वेंचर कैपिटलिस्ट गेट्स, देयर वुड बी लेस लिक्विडिटी ऑन इक्विटी वेंचर कैपिटलिस्ट गेट्स, ठीक है। जो उसको इक्विटी मिलती है वो लेस लिक्विडिटी रहती है, मतलब कि वो किसको सेल नहीं कर पाएगा। तो वही है कि देयर वुड बी लेस लिक्विडिटी ऑन इक्विटी वेंचर कैपिटलिस्ट गेट्स, ठीक है। फिर आता है हाई रिस्क। अगर वो इक्विटी में ये एक प्रिंसिपल पे चलता है, इट वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल हाई रिस्क हाई रिटर्न, ठीक है। तो ये अपना हाई रिस्क भी हो गया। अभी आता है इक्विटी पार्टिसिपेशन। तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो क्या करती है, परचेस करती है इक्विटी ऑफ द कंपनी। वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी ऑफ द कंपनी। तो अपना कैरेक्टरिस्टिक भी हो गया। अभी देखते हैं एडवांटेजेस। तो कंपनी को कैसा एडवांटेजेस होता है बाय ब्रिंगिंग द वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें 7-8 पॉइंट है। सबसे पहले देखते हैं कि ये इंजेक्ट कर देता है, इट इंजेक्ट्स द लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस को लॉन्ग टर्म कर देता है। और ये कैसा पार्टनर बन
बन जाता है। तो पार्टनर तो शेयरिंग बोथ रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, तो वेंचर कैपिटलिस्ट इज़ अ बिजनेस पार्टनर हो जाता है, शेयरिंग बोथ रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। और फिर ये क्या करता है, प्रैक्टिकल एडवाइस करता है एंड असिस्ट करता है टू द कंपनी। तो वेंचर कैपिटल इज़ एबल टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल एडवाइस देता है एंड असिस्टेंस टू द कंपनी। तो ये अपना थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है कि इसके पास नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स है, उसके वजह से ये वैल्यू और ऐड कर सकता है कंपनी में। तो वेंचर कैपिटलिस्ट ऑल्सो हैज़ अ नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट दैट कैन ऐड वैल्यू टू द कंपनी। ये हो गया। फिर आता है कि ये कैपेबल है एडिशनल फंडिंग रेज करने के लिए, एडिशनल राउंड ऑफ फंडिंग। तो वेंचर कैपिटलिस्ट आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एडिशनल राउंड ऑफ फंडिंग। ये अपना फिफ्थ पॉइंट हो गया। अभी सिक्स पॉइंट देखते हैं कि ये कंपनी को प्रिपेयर भी कर सकता है फॉर आईपीओ। एक्सपीरियंस है, वेंचर कैपिटलिस्ट आर एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग द कंपनी फॉर क्या बोलते हैं, इन प्रोवाइडिंग कंपनी फॉर आईपीओ। ठीक है। लास्ट में जैसे कि कंपनी आगे बढ़ जाती है तो उसको कंपनी को बेचने में भी हेल्प करता है कि इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स इट कैन ऑल्सो फैसिलिटेट्स अ ट्रेड सेल। तो ये अपने एडवांटेजेस भी हो गया। अभी अपन सेकंड पार्ट पे आते हैं जो कि स्टेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल फंड क्या बोलते हैं, कैपिटल फंडिंग। तो अभी अपन देखते हैं कि स्टेजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल, जैसे बताया कि स्टेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल फंडिंग। तो इसमें क्या आता है, जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो इन्वेस्ट करता है वेरियस स्टेजेस में, और ये जो स्टेजेस रहते हैं वो हर स्टेज में रिस्क अलग अलग रहती है। तो एक इंडिकेटिव रिस्क मैट्रिक्स बता दिया है क्या बोलते हैं, ऑफ ईच स्टेजेस ऑफ फंडिंग फॉर वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग इज़ गिवन बिलो। इसमें क्या है, पहले कॉलम स्टेज आता है, दूसरा पीरियड आता है, थर्ड आता है रिस्क इंसेप्शन और एक्टिविटी टू बी फाइनेंस्ड, मतलब किस बेसिस पे हम लोग ये फाइनेंस करते हैं, एक्टिविटी टू बी फाइनेंस्ड। तो 6 टाइप का फंडिंग रहता है। सबसे पहले सीड फंडिंग रहता है। सीड फंडिंग कितने टाइम के लिए रहता है, ये रहता है 7 से 10 साल का लॉक इन पीरियड रहता है इसमें फ़ंड के लिए, और इसकी रिस्क एक्सट्रीम रहती है। और ये क्यों रहता है, ये किस एक्टिविटी क्या रहती है, एक्टिविटी टू बी फाइनेंस, जिसमें सपोर्टिंग द आइडिया ऑफ द स्टार्टअप, मतलब उसके लिए रहता है। ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट हो गया। दूसरा आता है स्टार्टअप में कितने पीरियड के लिए लॉक इन रहता है अपना, इसमें 5 से लेकर 9 साल तक रहता है। इसमें रिस्क क्या रहता है, इसमें रिस्क वेरी हाई रहता है, और इसमें बेसिस क्या, किस बेसिस पे देते हैं, फॉर इनिशियलाइजिंग द प्रोटोटाइप ऑपरेशन, क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप ऑपरेशन या तो डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स मार्केटिंग। तो ये अपना सेकेंड हो गया। फिर आता है फर्स्ट राउंड होता है। फर्स्ट राउंड कितने पीरियड के लिए रहता है, फर्स्ट राउंड रहता है 3 से 7 साल के लिए, और इसमें रिस्क रहता है, उसमें हाई रहता है। और ये क्यों रहता है, फॉर स्टार्टिंग द कमर्शियल प्रोडक्शन एंड इट्स मार्केटिंग। तो ये अपना फर्स्ट राउंड भी हो गया। फिर आता है सेकंड राउंड कितने टाइम का रहता है, सेकंड राउंड रहता है 3 से 5 साल का, 3 से 5 साल का रहता है। इसमें रिस्क हाई रहता है। ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये इसलिए प्रोवाइड करते हैं फॉर ग्रोइंग द वर्किंग कैपिटल नीड्स, क्योंकि कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, बिकॉज तो द कंपनी इज़ नॉट अर्निंग द प्रॉफिट। तो ये अपना सेकेंड राउंड में आता है। फिर आता है थर्ड राउंड 1 से थर्ड लॉक इन पीरियड रहता है उसमें 1 से 3 साल का, और इसमें रिस्क जो रहता है, रिस्क परसेप्शन वो मीडियम रहता है। एक्टिविटी किस बेसिस पे रहते हैं, फॉर मार्केट एक्सपांशन एंड फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फॉर क्या बोलते हैं, एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। इसको मेज़ानीन फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, थर्ड राउंड को मेज़ानीन फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। फिर अपना आता है लास्ट राउंड जो कि फोर्थ राउंड होता है, और इसमें पीरियड सेम थर्ड राउंड जैसा 1 to 3। इसमें रिस्क लो रहता है, और ये क्यों देते हैं, फॉर फैसिलिटेटिंग द पब्लिक इशू, ब्रिज फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, फॉर फैसिलिटेटिंग द पब्लिक इशू। तो अपना स्टेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल फंडिंग भी होता है ख़त्म। तो अभी अपन डिस्कस करते हैं वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। जो मतलब वो जो वेंचर कैपिटल है वो इन्वेस्ट कैसे करेगा। तो वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट प्रोसेस कैन बी सेग्रेटेड इनटू द फॉलोइंग स्टेप्स। टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। तो कौन से पहले तो डील ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद उसकी स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग के बाद ड्यू डिलिजेंस होता है। ड्यू डिलिजेंस के बाद डील स्ट्रक्चरिंग होता है। डील स्ट्रक्चरिंग के बाद पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होती है, और लास्ट में हो जाता है एग्जिट प्लान। ठीक है। तो सबसे पहले डील ऑर्गेनाइजेशन पे देखते क्या होता है। तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट है या तो डायरेक्टली ऑपरेट करेगा विद द कंपनीज, या तो फिर थ्रू इंटरमीडियरीज जो कि सीईओ हो सकता है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट ऑपरेट डायरेक्टली और थ्रू इंटरमीडियरीज। और जो कंपनी, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। और जो कंपनी है, कंपनी शुड प्रोवाइड अ डिटेल्ड प्लान, मतलब एक डिटेल प्लान बनाना पड़ेगा। कौन से प्लान, बिजनेस प्लान और फाइनेंसिंग प्लान और एग्जिट प्लान, ये बताना पड़ेगा। और ये सारे एक डॉक्यूमेंट में हो जाने चाहिए। ऑल दिस एक्सपेक्ट शुड बी
कवर्ड इन अ डॉक्यूमेंट, और वो डॉक्यूमेंट को बोलेंगे अपन क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम। तो ये डील ओरिजिनेशन ऐसा हो जाता है। फिर दूसरा आता है स्क्रीनिंग। अभी वंस द डील इज सोर्स्ड, मतलब कि सोर्स्ड हो गया, इट इज़ सेंड टू द सीनियर लेवल को सेंड कर सकते हैं फॉर स्क्रीनिंग, ठीक है, वो स्क्रीनिंग के लिए हो जाता है। और वंस स्क्रीनिंग इज़ हैपन, अगर स्क्रीनिंग हो जाती है, इट इज़ सेंड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं, द सिलेक्ट द कंपनी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, मतलब कंपनी को सिलेक्ट करेंगे फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेसिंग क्या होती है, ड्यू डिलीजेंस में क्या करते हैं कि वंस डिसीजन इज़ टेकन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, क्या बोलते हैं, जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वेरीफाई द वेरासिटी वेरासिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि वो सही है या नहीं, कि जो उन लोग ने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया वो सही है या नहीं, बाय टेकिंग द यूज़ ऑफ द एक्सटर्नल बॉडीज, जो कि कंसल्टेंट हो सकते हैं। तो यही है कि अगर डिसीजन ले लिया फर्दर प्रोसेसिंग, जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो वेरासिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट देखेंगे और यूजिंग द एक्सटर्नल बॉडीज़, ठीक है। फिर ये अपना ड्यू डिलीजेंस भी हो गया। उसके बाद आता है डील स्ट्रक्चरिंग, कि डील को स्ट्रक्चर कैसे करेंगे। वंस क्या बोलते हैं, वंस जो केस है, वंस द कंपनी या तो केस पासिस थ्रू द ड्यू डिलीजेंस, जो डील इज स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे दैट बोथ पार्टीज विंस, मतलब कि दोनों को फ़ायदा होना चाहिए। डील इज स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे दैट बोथ पार्टी विंस, ठीक है। फिर इन मैनी केसेस कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर इशू होता है, कि कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर इज़ यूज टू इंश्योर दैट जो प्रमोटर रिटेन्स द राइट टू बाय बैक द शेयर्स, मतलब कि वो बाद में खुद के शेयर बाय बाय करे, ये भी क्लॉज डाल सकता है। उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर इज़ यूज टू इंश्योर दैट द प्रमोटर रिटेन्स द राइट टू बाय बैक द शेयर, ठीक है। ये अपना डील स्ट्रक्चरिंग हो गया। इसका एक लास्ट पॉइंट है कि जब एग्जिट रहता है, जब वेंचर कैपिटलिस्ट एक एट द टाइम ऑफ एग्जिट ये भी एक क्लॉज डाल सकता है कि जो प्रमोटर्स को है उसको भी अपना स्मॉल पार्ट ऑफ द स्टेक उसको भी सेल करना पड़ेगा अलोंग विथ द वेंचर कैपिटलिस्ट, जब वो सेल करेगा। ये क्लॉज को अपन टैग अलोन क्लॉज भी बोलते हैं करके। तो ये अपना डील स्ट्रक्चरिंग हो गया। डील स्ट्रक्चरिंग के बाद पोस्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। पोस्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होती है, जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो नॉमिनेट करता है एक नॉमिनी को, किसमें, इन द बोर्ड ऑफ द कंपनी। तो ये पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो गई। अभी आता है एग्जिट प्लान। तो एग्जिट प्लान क्या होता है, जब वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करता है, एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग वेंचर कैपिटलिस्ट शुड आस्क द प्रमोटर अबाउट द एग्जिट प्लान डिटेल। एग्जिट प्लान क्या बोलते हैं, टू स्पेल आउट एग्जिट प्लान इन डिटेल, ठीक है। तो दो टाइप के एग्जिट प्लान हो सकते हैं। एग्जिट प्लान हैपेंस इन टू वेज। सबसे पहले या तो सेल टू द थर्ड पार्टी, वेंचर कैपिटलिस्ट है वो दूसरे वेंचर कैपिटलिस्ट को कर देगा, या तो आईपीओ को कर देगा, या तो आईपीओ के टाइम रिलीज़ कर देगा, या तो प्राइवेट प्लेसमेंट कर देगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है। या तो प्रमोटर उससे एग्री करेगा कि मैं तेरे से खरीद लूँगा। प्रमोटर वुड क्या बोलते हैं, वुड गिव बायबैक ऑप्शन कमिटमेंट, बायबैक के कमिटमेंट देगा एट अ प्री फिक्स्ड रेट, मतलब प्री एग्रीड रेट पे देगा, जो वो एग्री रेट रहेगी जनरली बिटवीन IRR ऑफ 18% to 25%, इसके बीच में रहेगा। तो अपना वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस भी हो गया। तो अभी अपन स्ट्रक्चर ऑफ वेंचर कैपिटल फंड इन इंडिया देखेंगे। तो 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एक डोमेस्टिक होता है, 2 ऑफशोर को होता है। तो अपन सबसे पहले डोमेस्टिक का देखते हैं। तो वन विच रेजेस क्या बोलते हैं फंड्स डोमेस्टिकली आर स्ट्रक्चर्ड है। जो डोमेस्टिकली फंड रेज करती है वो स्ट्रक्चर कैसे होती है, वो डोमेस्टिक व्हीकल है, वो पुल द एसिड फ्रॉम द डोमेस्टिक इन्वेस्टर। डोमेस्टिक व्हीकल फॉर इट इज़ फर्स्ट डोमेस्टिक व्हीकल है फॉर पुलिंग द फंड फ्रॉम द इन्वेस्टर। एंड ये सेपरेट क्या बोलते हैं, सेपरेट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र रहता है। इसमें एक सेपरेट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र रहता है डेट कैरीज द ड्यूटी ऑफ एसेट मैनेजर, ठीक है। इसमें सेपरेट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र रहता है, सेपरेट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। चॉइस लास्ट में चॉइस ऑफ इक्विटी फॉर पूलिंग व्हीकल फॉल्स बिटवीन द ट्रस्ट एंड कंपनी, मतलब ये ट्रस्ट और कंपनी ही चला सकती है। तो वही चॉइस ऑफ एंटिटी फॉर पूलिंग द फंड्स फॉर पूलिंग व्हीकल्स फॉल्स बिटवीन द ट्रस्ट एंड द कंपनी। तो ये अपना डोमेस्टिक फंड्स हो गया। अभी देखते हैं ऑफशोर फंड्स में। तो जो क्या बोलते हैं ऑफशोर इन्वेस्टर रहता है उसके पास 2 अल्टरनेटिव ऑप्शन रहते हैं। फर्स्ट ऑफशोर स्ट्रक्चर, दूसरा है यूनिफाइड स्ट्रक्चर। तो ऑफशोर स्ट्रक्चर क्या रहता है कि ऑफशोर ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल रहता है जिसको LLC और LLC क्या बोलते हैं LLC और LP भी बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड आउटसाइड द इंडिया।
जो कि जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल है मेक्स इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली इनटू द इंडियन कंपनीज, और इसमें जो एसेट्स रहता है वो एसेट्स आर मैनेज बाय द ऑफशोर मैनेजर, ठीक है। तो ये पूरा बाहर देश का हो गया जिसको ऑफशोर स्ट्रक्चर बोलते हैं। और दूसरा आता है मर्ज वाला जिसको यूनिफाइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसमें क्या रहता है कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है ऑल्सो इन्वेस्ट ऑल्सो जो व्हेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द फंड, तो यूनिफाइड स्ट्रक्चर इज़ यूज्ड, ठीक है। जो फिर जो ओवरसी इन्वेस्टर रहते हैं वो पूल देयर एसेट इन द ऑफशोर व्हीकल दैट इन्वेस्ट इन द लोकल मैनेज ट्रस्ट, जो इंडिया में लोकली मैनेज ट्रस्ट है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। जो ऑफशोर इन्वेस्टर है वो ऑफशोर व्हीकल में इन्वेस्ट करते हैं, जो ऑफशोर व्हीकल है वो इंडिया के लोकल फंड ट्रस्ट में इन्वेस्ट करती है, वेरेज जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं टू द ट्रस्ट को। तो ये अपना डोमेस्टिक फंड में जो देख लिया, और ऑफशोर में जो ऑफशोर स्ट्रक्चर और यूनिफाइड स्ट्रक्चर है वो भी देख लिया। तो अपना स्ट्रक्चर ऑफ वेंचर कैपिटल भी हो गया। अभी अपन देखते हैं कि वाई इंडिया बिकम द सस्टेनेबल इन्वायरमेंट फॉर स्टार्टअप्स टू थ्राइव इन, कि मतलब इंडिया में स्टार्टअप्स क्यों इतने हो रहे करके। तो सम ऑफ द मेजर रीजंस है। सबसे पहले मैं 5 अलग अलग बता देता हूँ। पूल ऑफ टैलेंट, कि पहले पूल ऑफ टैलेंट, दूसरा है कि कॉस्ट इफेक्टिव वर्कप्लेस, तीसरा इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ द इंटरनेट, चौथा है टेक्नोलॉजी, पांचवा है वैरायटी ऑफ फंडिंग ऑप्शंस अवेलेबल। तो सबसे पहले पूल ऑफ टैलेंट को अपन क्या क्या लिख सकते हैं, ऑन वर्ड्स में लिखना है। तो ये कि आवर कंट्री बहुत बिग पूल ऑफ टैलेंट है। बहुत सारे बच्चे कॉलेज की डिग्री लेते हैं, बीकॉम स्कूल मतलब बी स्कूल्स में जाते हैं। मैनी क्या बोलते यूजेस देयर नॉलेज ताकि ओन वेंचर चालू कर सकते हैं, ऐसा सब लिख देना। कॉस्ट इफेक्टिव वर्कप्लेस में कैसा लिखेगा कि इंडिया इज़ अ यंग कंट्री और इसके पास 10 मिलियन पीपल ज्वाइनिंग द वर्क प्लेस एवरी ईयर, ठीक है। तो द वर्क प्लेस इज ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव और द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप रनिंग अ बिजनेस इज कंपेरेटिवली लो एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज, ठीक है। तो इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ इंटरनेट, तो इंडिया क्या बोलते वर्ल्ड में सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है और अफोर्डेबल टेलीकॉम सर्विसेज है, ये सब लिख देना। और सेकेंड हाईएस्ट इंटरनेट यूज़र है आफ्टर चाइना, तो ये लिख देना करके इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ इंटरनेट में। और टेक्नोलॉजी में कि टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है, क्विक और सिंपल इफिशिएंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्टोरेज में, सब में ये सब लिख देना। और लास्ट में वैरायटी ऑफ फंडिंग ऑप्शंस अवेलेबल, तो इसमें क्या लिखना कि ट्रेडिशनल पहले ट्रेडिशनल बहुत कम थे और अभी ज़्यादा हो गए करके। ट्रेडिशनली सिर्फ बैंक था और फैमिली इन सब से लेते थे और अभी तो बहुत सारे हो गए करके वो बता देना कि क्या क्या हो गए करके। तो ये सबसे पहले पूल ऑफ टैलेंट, सबसे पहले पूल ऑफ टैलेंट हो गया। और दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिव वर्कप्लेस, तीसरा है इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ इंटरनेट, चौथा है टेक्नोलॉजी और पाँचवा है वैरायटी ऑफ फंडिंग ऑप्शन अवेलेबल। तो सब अभी अपन देखेंगे सक्सेशन प्लानिंग इन बिजनेस के, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब ऐसा बिजनेस चलते रहे तो उसको सक्सेशन प्लानिंग इन बिजनेस बोलते हैं। तो पहले मीनिंग देखेंगे कि मीनिंग ऑफ सक्सेशन प्लानिंग क्या रहता है। तो सक्सेशन प्लानिंग इज अ प्रोसेस, ये प्रोसेस है फॉर आइडेंटिफाइंग द क्रिटिकल पोजीशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्रिटिकल पोजीशन रहती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उसको आइडेंटिफाई करने को क्रिटिकल क्या बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग बोलते हैं। एंड डेवलपिंग एन एक्शन प्लान्स फॉर द इंडिविजुअल टू अज्यूम दोज एक्शन प्लान्स तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड और थर्ड है कि इंश्योर करो कि राइट पर्सन आर अवेलेबल फॉर द राइट जॉब, नॉट मतलब फॉर टुडे और फॉर कमिंग ईयर्स के लिए, कि मतलब इंश्योर करो राइट पर्सन इज अवेलेबल आर अवेलेबल फॉर द राइट जॉब। और थर्ड पॉइंट है कि इट इज़ गुड वे, ये गुड वे है फॉर द कंपनीज टू इंश्योर दैट to ensure करके business are fully prepared to promote all the employees equally and not just those who are at management और executive level, कि मतलब कि ये बहुत अच्छा वे है कंपनी के लिए ताकि to ensure that the business prepare to promote करे एक एम्प्लॉयज़ को इक्वली, और सिर्फ जो मैनेजमेंट लेवल है सिर्फ उनका ही प्रमोशन ना हो। तो ये अपना मीनिंग ऑफ सक्सेशन प्लानिंग का हो गया। अभी ये सक्सेशन प्लानिंग क्यों चाहिए रहती है, तो इसमें 5 पॉइंट है। सबसे पहले पॉइंट बता देता हूँ, रिस्क मिटिगेशन, फिर दूसरा है कॉस्ट रिमूवल, तीसरा है टैलेंट पाइपलाइन, चौथा है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म और पांचवा है अलाइनिंग। तो रिस्क मिटिगेशन क्यों हो सकता है कि कोई भी लीडर है वो कभी क्विट कर सकता है और क्विट करेगा तो 9 महीने का गैप या 6-7-9 महीने का गैप आ सकता है। तो इसके लिए अपने को सक्सेशन प्लानिंग चाहिए रहती है करके। और क्लॉज रिमूवल मतलब कि कोई भी लीडरशिप पोजीशन पे फ्रॉड कर सकता है या वो क्या बोलते हैं कोर्ट
कोर्ट के मतलब कोर्ट में जाना पड़ सकता है, ट्रिब्यूनल में जाना पड़ सकता है कि मतलब फ्रॉड किया है उसने, या तो कुछ मटीरियली चोरी की, मतलब कुछ भी लिख देना कॉज रिमूवल के लिए। टैलेंट पाइपलाइन की जो अपने एम्प्लॉई है उन पे ध्यान रखो, उनको प्रमोट करो डे बाय डे, ईयर बाय डे, या ऐसा प्रमोट करते रहो ताकि टैलेंट पाइपलाइन हो सके। और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन प्लान कि जो प्रमोशन कर रहे हो वो ट्रांसपेरेंट रखो कि तो इससे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अलाइनिंग मतलब कि अगर फैमिली उधर बिजनेस चला आ रहा है तो वो चलते ही रहना चाहिए ताकि वैल्यू भी सेम रह सके, मॉरल भी सेम रह सके बिजनेस के लिए। तो ये नीड फॉर सक्सेसिंग आ गया, जिसमें अपना रिस्क मिटिगेशन, कॉस्ट रिमूवल, टैलेंट पाइपलाइन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म और लास्ट में अलाइनिंग। और अभी देखेंगे कि बिज़नेस सक्सेशन की स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो 4 स्टेप रहते हैं इसमें। सबसे पहले स्टेप रहता है कि इवेलुएट द की क्या बोलते हैं की लीडरशिप पोजीशन। इवेलुएट की लीडरशिप पोजीशन, ये अपना स्टेप 1। स्टेप 2 आता है कि मैप कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड फॉर सच अबाव पोजीशन। मैप द कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड फॉर अबाव पोजीशन। स्टेप 3 होता है कि आइडेंटिफाई द कॉम्पिटेंसीज ऑफ करंट वर्क प्लेस। द competencies ऑफ करंट वर्क स्पेस। और स्टेप 4 होता है कि ब्रिज लीडर। तो ये अपना बिजनेस सक्सेशन की स्ट्रेटजी होती है। और तो चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग द सक्सेस प्लानिंग। तो अपन स्टार्टअप के में क्या क्या चैलेंज आएगा वो देख लेंगे कि जो फाउंडर का माइंडसेट है मे बी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द कॉर्पोरेट माइंडसेट। जो फाउंडर का माइंडसेट है माइट बी डिफरेंट फ्रॉम द कॉर्पोरेट माइंडसेट। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। और सेकंड है कि प्री मैच्योर फॉर स्टार्टअप टू इम्प्लीमेंट द सक्सेशन प्लानिंग। क्योंकि सक्सेशन प्लानिंग ऐसा होता है कि बिजनेस हो गया उसके बाद सक्सेशन प्लानिंग होती है, लेकिन स्टार्टअप में ये बहुत प्री मैच्योर हो जाएगा। प्री मैच्योर फॉर स्टार्टअप्स टू इम्प्लीमेंट द बिजनेस प्लानिंग। और जो फाउंडर्स रहते हैं, थर्ड, जो फाउंडर्स आर द फेस ऑफ द स्टार्टअप एंड इन हिज अब्सेंस सक्सेशन प्लानिंग में बी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, कैन बिकम डिफिकल्ट। तो फाउंडर्स आर फेस ऑफ द स्टार्टअप एंड हिज अब्सेंस सक्सेशन प्लानिंग कैन बिकम डिफिकल्ट। तो ये अपना ये स्टार्टअप फाइनेंस खत्म होता है।